हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.7। क्या कह रहा है? देखो, द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल 8 आपके सामने गिवन है। ये एक ट्राइंगल है, तीन साइड है, ए बी सी मान लेते हैं उनको। उनका पैरामीटर 8 गिवन है, ठीक है। वन साइड उनमें से 3 है, मान लो ए 3 है, तो लेंथ ऑफ अदर साइड निकालनी है मैक्सिमम एरिया प्रूफ करके। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो सकता है? या तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकालो, या फिर आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालो। बेस तो है नहीं दे रही रखा मुझे परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जो क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने, चैप्टर 11th या 12th, है ना। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम याद होगा, सेमी पैरामीटर निकालने के लिए हम हीरोस फॉर्मूला का हीरो फॉर्मूला का यूज करते हैं। सेमी पैरामीटर निकालते हैं सबसे पहले उसमें। तो सेमी पैरीमीटर याद है, एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। अब हमारे पास एक साइड पहले से गिवन है 3 सेंटीमीटर, है ना। तो यूज करें इसका। सेमी पैरामीटर का मतलब कितना हो जाएगा? 4। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पर कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के कितने हैं? 8 है। a का वैल्यू 3 है, तो b प्लस सी कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3 यानी कि 5। और अगर ओनली b निकालने की बात हो तो 5 माइनस सी हो जाएगा ना। ठीक है। अब हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला? देखो, यहाँ एक चीज और बताना, एस कितना हो जाएगा आपका? 8/2, है ना। पैरामीटर का हाफ, पैरामीटर कितना है? 8 है, तो उसका हाफ कर दिया सेमी पैरामीटर के लिए 4। एस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। कैसे निकालते हैं एरिया? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, याद है ना। देखो, एस का मतलब यहाँ 4, और यहाँ पे 4 माइनस ए, ए का वैल्यू कितना है? 3। यहाँ एस, एस का मतलब है 4 और बी का मतलब है, देखो बी के लिए मैं ये वैल्यू यूज कर दूं, 5 प्लस सी हो जाएगा, ये -5 और ये प्लस सी। और ये है एस, एस का मतलब है 4 माइनस सी। अब यहाँ पे आप गौर करो तो सारी वैल्यू सी सी वेरिएबल में यूज हो गई है ना। 4, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 5 गया -1 प्लस सी, और यहाँ पर 4 माइनस सी। क्लियर है यहाँ पर? तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं अपन। देखो, 4 -1 प्लस सी, एरिया शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं इसको। 4 -1 प्लस सी, 4 माइनस सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, ये आपका एरिया है। ओके। अब पॉइंट ये है, मैक्सिमम के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। बट रूट का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा हार्ड होगा, तो अपन इसको इजी बना लेते हैं। सो हम यहाँ लिख देते हैं वी नो ए स्क्वायर विल मैक्सिमम, ए स्क्वायर इज मैक्सिमम देन ए इज ऑल्सो मैक्सिमम। कहने का मतलब क्या है? अगर हमने ए स्क्वायर को मैक्सिमम प्रूव कर लिया तो ए भी आपका मैक्सिमम प्रूव हो जाएगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर कर लूंगा, तो दिस इज ए स्क्वायर हो जाएगा, जिसको मैं एक फंक्शन मान लूंगा अब यहाँ पर, है ना। और इस पे से रूट हट जाएगा, तो ये 4 -1 प्लस सी और 4 माइनस सी हो जाएगा। इसको और आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। -1 को 4 से करो, -4, -1 को इससे करो प्लस सी, सी को 4 को इससे करो 4 सी, को इससे करो -c²। 4 और ये कितना, ये हो गया -c²। इन दोनों को जोड़ के हो गया है 5c, और ये -4। ठीक है, ये एक फंक्शन बन गया। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? आप सी के रेस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पे सी डालो अंदर, एफ डैश सी हो गया। ये देखो, 4 तो कांस्टेंट है, अंदर वाली वैल्यू का करो -2c प्लस 5 और इसका 0। अब इसको 0 पे पुट करो। नाउ एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। -2c प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 5 इक्वल्स टू 2c, 5/2 इक्वल्स टू सी। ये आपका पहला पॉइंट आ गया है सी का वैल्यू, ठीक है। अब इस सी की वैल्यू पे क्या ये एरिया मैक्सिमम है, ये देखेंगे हम। तो कितना आ गया ये देखना,
एफ डैश मेरे पास ये मेरे पास केवल एफ सी का वैल्यू था ना, यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएट किया है। एफ डैश सी का वैल्यू है 5 - 2c। अगेन आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट सी। 4 कांस्टेंट है, 5 का 0 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा, तो ये हो गया -c। अब अगर मैं एट 5/2 पर, 5/2 था ना सी का वैल्यू, एट 5/2 पर सी का वैल्यू जो है पुट करूं, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी -8 आएगा, जो कि लेस देन 0। जब भी वैल्यू डबल डिफरेंशिएट की लेस देन 0 रहती है, तो हम कह सकते हैं एफ सी इज मैक्सिमम व्हेन सी इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन सी इक्वल्स टू 5/2। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? ठीक है, अब मुझे अदर साइड्स भी निकालनी है, बिल्कुल निकालनी है। ए तो मेरे पास पहले से थी, सी आ गई है, बी और निकाल लेते हैं। बी क्या थी हमारे पास, देखो 5 - c n - 5/2। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं हैंस रिक्वायर्ड साइड्स फॉर ट्राइंगल आर, एक तो हो गई है आपके पास 3 सेंटीमीटर जो कि पहले से गिवन है, एक हो गई है 5/2 सेंटीमीटर और तीसरी हो गई है 5/2 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8।